आज हम बात करते हैं CFG टू CNF कन्वर्जन की। दैट मींस कि मुझे एक CFG गिवन होगी और मुझे उसकी चौमास की नॉर्मल फॉर्म में या चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास 5 स्टेप्स हैं। यही स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, हम इस एग्जांपल को एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे। सो मेरे पास लेट्स से इसका फर्स्ट स्टेप क्या कहता है। फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी स्टार्ट सिंबल है S और वो किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक नया स्टार्ट सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे S डैश और एक नई प्रोडक्शन भी इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज S डैश टेंड्स टू S। ठीक है, सो मेरे पास मैं देखता हूं यहां पर इस ग्रामर में मेरे पास स्टार्ट सिंबल क्या है S। क्या S किसी भी प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पर आया हुआ है? यस, इसकी भी राइट हैंड साइड पर आया हुआ है, इसकी भी राइट हैंड साइड पर आया हुआ है। सो मैं क्या करूंगा, एक नया स्टार्ट सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा। मैंने किया S डैश, ठीक है, और S डैश के साथ एक प्रोडक्शन भी मैंने नई ऐड की है दैट इज S डैश टेंड्स टू S। अब स्टार्ट सिंबल क्या हो जाएगा, S डैश। ठीक है, अब यहां से मेरे पास S क्या है, S देखो आप चाहे तो ऐसे लिख लें, A करके लिख लें, या फिर S टेंड्स टू A भी करके लिख लें, लाइक दिस यू कैन राइट। सिमिलरली A को भी मैं क्या लिख सकता हूं, A को मैं B लिख सकता हूं और A को मैं S लिख सकता हूं। सिमिलरली B को मैं B लिख सकता हूं और B को मैं एप्सिलॉन लिख सकता हूं। सो फर्स्ट स्टेप में केवल यही करना है कि हमें अगर S जो है राइट हैंड साइड पर है तो S डैश के साथ एक नई प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, नल प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास नल प्रोडक्शन कौन सी है। नल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन है जो किसी नल को प्रोड्यूस कर रही हो। ठीक है, सो ये प्रोडक्शन, ये वाली प्रोडक्शन क्या है, नल प्रोडक्शन। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, नल प्रोडक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले आप नलेबल वेरिएबल फाइंड आउट करें। नलेबल वेरिएबल, नलेबल वेरिएबल, नलेबल वेरिएबल देखा तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बी। सो बी इज द नलेबल वेरिएबल, वही वेरिएबल जो नल को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब क्या करें आप, अब बाकी सभी प्रोडक्शन में ये देखें कि जो नलेबल वेरिएबल है क्या वो किसी के राइट हैंड साइड पर आया हुआ है। अगर वो किसी के राइट हैंड साइड पर आया हुआ है तो वो क्या कर दे, उसके राइट हैंड साइड पर जो नलेबल वेरिएबल है यहां पर क्या है, बी। बी किसके राइट हैंड साइड पर है, इसके। तो इस बी की जगह आप एप्सिलॉन रखते हैं। एप्सिलॉन रख के जो नई प्रोडक्शन बनेगी उनको बनाए। ठीक है, सो हमने क्या किया, नई प्रोडक्शन यहां पे बनेगी। जब S टेंड्स टू AB है तो B क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो क्या बनेगा, S टेंड्स टू A ओनली। ठीक है, क्या और कुछ बन सकता है, नहीं। सिमिलरली जब A टेंड्स टू B है तो B क्या है, B नलेबल वेरिएबल है और ये इसके राइट हैंड साइड पर है। तो अब अगर क्या मैं इस B को एप्सिलॉन रखूंगा तो नई प्रोडक्शन क्या बनेगी, A टेंड्स टू एप्सिलॉन। सो ये दो नई प्रोडक्शन बनी। क्या और कहीं B है किसी के राइट हैंड साइड पर, नहीं, B किसी की राइट हैंड साइड पर नहीं है। ठीक है, अब नलेबल वेरिएबल को हटाने के लिए वो क्या कहते हैं, जो नई प्रोडक्शन आपने बनाई है प्लस ओरिजिनल प्रोडक्शंस में से नल प्रोडक्शन को एक्सक्लूड करके बाकी सभी प्रोडक्शंस को आप यहां लिखते हैं, इंक्लूडिंग दिस वन एंड एक्सक्लूडिंग दिस नल प्रोडक्शन। सो ये जो आपने नई बनाई है प्लस ओरिजिनल, बस ओरिजिनल में से नल हटा देना। ठीक है, सो S डैश टेंड्स टू S विल बी देयर, S टेंड्स टू A विल बी देयर एंड S टेंड्स टू AB भी है तो चाहो तो आप अलग लिख लो, चाहो तो यहीं पर लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट A टेंड्स टू B है, A टेंड्स टू S टेंड्स टू A भी हम लिख चुके हैं, A टेंड्स टू B भी है। ये आप चाहे तो अलग लिख लें चाहे इसके साथ लिख लें, दैट हार्डली मैटर्स। मेरे पास स्पेस का थोड़ा इशू है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करता रहूंगा। ठीक है, A टेंड्स टू B, नेक्स्ट A टेंड्स टू S इज हियर, नेक्स्ट B टेंड्स टू B। ठीक है, सो ये मेरे पास अब एक प्रोडक्शन है, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इस नल वेरिएबल को हटाया तो एक और नल प्रोडक्शन आ गई है, इसको भी हटा लेते हैं। सो इसको हटाने के लिए अगेन अब मुझे आउट ऑफ दीज प्रोडक्शंस मुझे देखना नल वेरिएबल कौन सा है। सो यहां पर नल वेरिएबल क्या है, जो नल को प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है, A प्रोड्यूस कर रहा है। सो A इज द नल वेरिएबल, सो A इज द नल वेरिएबल। अब हम सेम प्रोसीजर देखेंगे कि A क्या किसी के राइट हैंड साइड पर है। अगर किसी के भी राइट हैंड साइड पर है तो वहां पर मैं नल रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो A किसके राइट हैंड साइड पर है, यहां पर है और तो कहीं नहीं है। सो मैं एक बार इसको नल रखूंगा, एक बार ये वाला A नल हो सकता है, एक बार ये वाला नल हो सकता है, एक बार दोनों नल हो सकते हैं। सो ये मुझे क्या प्रोडक्शन देंगे, S टेंड्स टू, जब ये नल होगा तो ये S A दे देगा, जब ये नल होगा तो ये AS दे देगा। जब ये दोनों नल होंगे, दोनों भी तो नल हो सकते हैं ना, क्योंकि A ही खुद नल हो सकता है। सो दिस विल बी गिविंग मी S। सो ये मेरे पास नई प्रोडक्शंस आई हैं। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, अब आप ओरिजिनल प्रोडक्शंस को एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन प्रोडक्शन बाकी सबको यहां पर लिखते हैं। ठीक है, सो
अब ये वाली थी एस डैश टेंड्स टू एस, ये हमने लिखी, एस टेंड्स टू ए एस ए ऑब्लिक ए बी, ये भी आएगा, एस टेंड्स टू ए भी आएगा, एस टेंड्स टू ए आप चाहे तो नीचे लिख लें, चाहे तो इसी के साथ या यहाँ पर लिख सकते हैं इसी के साथ, क्योंकि दोनों एस की प्रोडक्शन है, ठीक है। चाहो तो आप इन सबको भी इसके साथ ही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज डन, दिस इज डन, इसको लिखना नहीं है। ए टेंड्स टू बी इज गिवन टू यू, ए टेंड्स टू बी एंड ए टेंड्स टू एस इज देयर एंड बी टेंड्स टू बी इज देयर, ठीक है। सो दिस इज योर ग्रामर विदाउट नल प्रोडक्शंस, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शंस को। सो पहले देख लेते हैं इसमें यूनिट प्रोडक्शंस कौन कौन सी हैं। इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन है, एक है ए टेंड्स टू एस, जब एक नॉन टर्मिनल को ड्राइव कर रहा हो, सिंगल नॉन टर्मिनल को, सो दैट इज द यूनिट प्रोडक्शन। सो दिस वन इज द यूनिट प्रोडक्शन, ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है। यहाँ पर ये एस और ये एस मिलके भी एक यूनिट प्रोडक्शन बना रहे हैं, यहाँ पर ये और ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो यूनिट प्रोडक्शन के लिए को कैसे रिमूव करते हैं, वो कहते हैं कि आप सबसे पहले इन यूनिट प्रोडक्शन को छोड़ करके बाकी जो कुछ है सब कुछ एज इट इज लिख लें। तो एस, ये तो यूनिट प्रोडक्शन है, इसको तो नहीं लिखेंगे, बट ये एस टेंड्स टू ए एस ए, एस टेंड्स टू ए बी, एस टेंड्स टू ए, और एस टेंड्स टू यहाँ पर एस टेंड्स टू एस ए भी है, एस टेंड्स टू ए एस भी है, बट एस टेंड्स टू ऐसे यूनिट प्रोडक्शन है, इसको हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ए टेंड्स टू बी, ये यूनिट प्रोडक्शन है, ये भी यूनिट प्रोडक्शन है। बी टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू बी, ठीक है। सो यूनिट प्रोडक्शन को छोड़ करके बाकी सब कुछ लिख लिया। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन के लिए, यूनिट प्रोडक्शन को कंसीडर करो, मैंने लिखा एस डैश टेंड्स टू एस, एस डैश टेंड्स टू एस। अब अगर मैं एस को हटा दूं, एस को हटा दूं इसको, तो एस डैश क्या क्या मिस करेगा जो एस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकता था इन योर ओरिजिनल प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो क्या फाइंड आउट कर सकता था, एस की हेल्प से वो कहां जा सकता था, एस डैश के बाद एस आता, और एस के बाद कहां जा सकता था, वो एस से ए एस से जा सकता था वो, उसके बाद वो इस एस से वो ए भी जा सकता था, ये एस से जा सकता था, वो यहाँ ए जा सकता था वो, फिर एस से वो एस ए भी जा सकता था, एस से वो ए एस भी जा सकता था। सो ये पांचों प्रोडक्शन वो क्या कहीं एस से कहीं और जा सकता था, एस से एस जा सकता था, तो एस से एस ही जा रहा है ना, सो इसको लिखने की नीड नहीं है, सेल्फ वाले को लिखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट वन इज ए से बी, ए से एस, एस से और कहीं नहीं जा रहा। सो ये पांचों प्रोडक्शन क्या करता, वो एस डैश मिस कर देता, कि अगर ये हटा देता मैं तो एस डैश इसको मिस कर देता, क्योंकि पहले वो एस के पास आता फिर इनके पास जाता, बट एस डैश से अगर एस हट गया तो कभी जा ही नहीं पाएगा। सो हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए, आप एस डैश को ये सभी प्रोडक्शंस असाइन कर दें। सो हमने क्या किया, एस डैश को ये सारी प्रोडक्शंस असाइन कर दी, एस डैश को ये सारी प्रोडक्शन हमने, दैट इज ए एस, ए बी, देन ए एस ए एंड ए एस, ये सारी प्रोडक्शन हमने असाइन कर दी एस डैश को, ठीक है। सो ये प्रोडक्शन हमारी कंसिडर हो गई। नेक्स्ट देखें, एस टेंड्स टू एस, एस टेंड्स टू एस, मैं कहता हूं एस टेंड्स टू एस, ठीक है। अब एस से क्या मिस आउट करता है, अगर मैं ये कहूं ये बात कि एस से अगर वो एस जा रहा है और मैं एस को हटा दूं तो एस क्या मिस करेगा, ये दोनों ऐसी तो हैं, जो ये फाइंड आउट करेगा वही ये फाइंड आउट करेगा, सेम ही तो फाइंड आउट करेगा। अब देख भी सकते हैं कि अगर एस से एस गया तो एस के बाद वो कहां जा रहा था, यही तो जा रहा था, एस से वो कहां जा सकता था, ए एस ए जा सकता था, वो ए बी जा सकता था, वो ए जा सकता था, वो एस ए जा सकता था, ए एस, ये हम सारी एस की प्रोडक्शन ही तो है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि वो यहां से जा सकता था। देख लो क्या वो ऑलरेडी जा रहा है यहाँ पर, यस वो ऑलरेडी जा रहा है। सो ए एस से ए बी, ए एस ए एस एस, सो वो ऑलरेडी जा रहा है एक्चुअली में। सो वो इसलिए जा रहा है ऑलरेडी क्योंकि एस से एस ही तो जा रहा है, सेल्फ ही तो जा रहा है, सो उसको लिखने की नीड नहीं है, इसको कंसिडर करने की नीड नहीं है एक्चुअली में, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है वहां पर, ठीक है। तो तुम चाहो तो अगर यहाँ पर लिख भी सकते हो फिर से, भाई हमने ऊपर क्या ना एस डैश टेंड्स टू ये इंट्रोड्यूस किया, फिर से हम एस टेंड्स टू ये इंट्रोड्यूस कर देते इसको हटा करके, बट फिर से लिखने की नीड क्या है, वो ऑलरेडी है मेरे पास ये प्रोडक्शन, ठीक है, दैट्स व्हाई। चलें जरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये हमने कंसिडर कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट एक प्रोडक्शन है, दैट इज ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू बी। ए टेंड्स टू बी क्या कहता है कि अब क्या करें आप, ए के पास अगर बी होता, ए के पास अगर बी होता तो बी, ए बी की हेल्प से कहां कहां जा सकता था, बी की हेल्प से वो कहां जा सकता था, सिर्फ बी पे ही जा सकता था।
सो दैट मीन्स ए जो है इस बी को मिस कर देता अगर ये बी नहीं होता तो हमने क्या किया, इस ए को टेंड्स टू बी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ए टेंड्स टू बी हमने इसमें एड ऑन कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये कवर हो गई है हमारी। नेक्स्ट देखें ए टेंड्स टू एस प्रोडक्शन, ए टेंड्स टू एस प्रोडक्शन। अब ये जो प्रोडक्शन है हमारे पास ए टेंड्स टू एस, क्या इसमें मेरे पास ये एस ए क्या क्या मिस करता, एस क्या क्या दे सकता था उसको, एस यही पांचों दे सकता था जो हमने अभी देखे थे, एस उसको ए से दे सकता था, ए से, एस उसको ए बी दे सकता था, एस उसको ए दे सकता था, एस उसको एस ए दे सकता था, एस उसको ए एस बी दे सकता था। तो यहां से भी वो जा सकता था। ठीक है, एस से एस लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, अगेन सो ए से हम क्या करेंगे, ये पांचों साइन कर देंगे, एस को रिमूव कर देंगे। सो ए से हम कहां जा रहे हैं, ए एस ए ऑब्लिक ए बी ए एस ए एंड ए एस। ठीक है, अब जरा हमें देखना है कि हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन तो सारी हट गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में अब वो क्या क्या कहते हैं, फोर्थ स्टेप में वो कहते हैं कि एलिमिनेट आरएचएस विद मोर देन 2 नॉन टर्मिनल्स। क्योंकि सीएनएफ क्या कहता है, सीएनएफ ये कहता है कि ए टेंड्स टू बीसी, केवल राइट साइड पे 2 ही नॉन टर्मिनल हो सकते हैं। बट अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नॉन टर्मिनल है, आप उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ये ए के पास क्या 3 नॉन टर्मिनल है, सो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस एक्स वाई को मैं एल ट्रीट कर सकता हूं एंड एल विल बी, सो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए टेंड्स टू, इसको एल ट्रीट किया सो एल जेड, वेयर एल टेंड्स टू एक्स वाई। दोनों में दो यूनिट प्रोडक्शन हो गए, दो नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन हो गई। यस, या फिर अगर आप चाहते तो वाई जेड को आप एल ट्रीट कर सकते थे या एम ट्रीट कर सकते थे, कुछ भी ट्रीट कर लो। सो एक्स एम, सो ए टेंड्स टू एक्स एम वेयर एम टेंड्स टू yz, where m tends to yz, so this is yz। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे ऐसी प्रोडक्शंस देखनी है यहाँ पर जो जिसमें 2 से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स हैं। सो इसमें है नॉन टर्मिनल 2 से ज्यादा, सो मैं क्या करूं, इस as को x ट्रीट कर लूं। सो मैंने क्या किया, s डैश टेंड्स टू, इसकी जगह क्या जाएगा xa, और x की जगह क्या जाएगा, x विल बी नाउ as, सेम जैसे हमने वहां पर किया है। क्या कोई और प्रोडक्शन है, हाँ यहाँ पर एस है, ये तो एक्स है ही मेरे पास, ये तो एक्स है ही। नेक्स्ट एस, यहाँ पे हमने एक्स ट्रीट किया ना, या तो ये यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और कोई है 2 से ज्यादा, ये भी एक्स होगा, बाकी सभी कैन बी ट्रीटेड। ओके, चलें यहाँ पर देखें जरा, एस जस्ट टेंड्स टू एक्स ए, बाकियों को आप एज इट इज कॉपी कर लें क्योंकि ये तो 2 से ज्यादा नॉन टर्मिनल वाले कंसिडर करने हैं। एस ए ये भी 2 नॉन टर्मिनल है, ए एस ये भी 2 नॉन टर्मिनल है। सो ये कवर हो गया। नेक्स्ट इसको देखें जरा, ए को, ए विल बी गिविंग मी एस, इस एस की जगह क्या किया मैंने, एक्स ए, और एक्स क्या दे रहा है, ए एस, सो ये हो गया कवर। नेक्स्ट वन इज ए बी, नेक्स्ट वन इज ए एस ए एंड ए एस। नेक्स्ट इज दिस एस, एस इज गिविंग मी अगेन ए एस है, ए एस को मैंने एक्स माना था तो ये एक्स ही रहेगा। सो दिस इज एक्स A and X is giving me AS, AB of A, and S is also giving you SA and AS। देखो यहाँ पर मुझे इन AS को माना था मैंने, तो ये यहाँ X लिखने की नीड नहीं है, वरना वो फिर वो CNF की प्रोडक्शन नहीं रहेगी ना, 2 नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट B टेंड्स टू B एंड A टेंड्स टू B है, बट A मैंने यहाँ पे लिखा हो तो आप यहाँ पर भी B इसको यहीं पे लिख सकते हैं, अलग से लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, चलें अब जरा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एलिमिनेट टर्मिनल्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर आपके पास राइट हैंड साइड में कोई ऐसा टर्मिनल आया है जो किसी नॉन टर्मिनल के साथ आ रखा है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या कहती है सीएनएफ की, ए टेंड्स टू ए अलाउड है, इसके साथ नॉन टर्मिनल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, सो आप क्या करें, आप ये कर सकते हैं, ए टेंड्स टू, इस ए को वाई से रिप्लेस कर दें, वाई एक नॉन टर्मिनल हो जाएगा, और वाई को एक ए से रिप्लेस कर दें। सो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सीएनएफ की प्रोडक्शन हो जाएंगे। सो मुझे सिमिलरली मुझे यहाँ पर केस देखने हैं, एस टेंड्स टू एक्स ए, इसमें तो कुछ भी ऐसा केस नहीं है, दिस इज फाइन। एस टेंड्स टू ए बी, हाँ यहाँ पर इशू है। सो इस ए को मैं क्या ट्रीट कर लूँ, मैं इस ए को मैं वाई ट्रीट कर लूँ। सो मैंने इसको वाई माना, सो अब ये एस डैश टेंड्स टू क्या हो जाएगा, वाई बी। सो दिस इज वाई बी, वेयर वाई टेंड्स टू
ए, ठीक है। ये ए एज इट इज है, ये तो CNF की प्रोडक्शन है, SA भी प्रोडक्शन है CNF की, और ये AS भी CNF की प्रोडक्शन है। नेक्स्ट देखें आप A टेंड्स टू XA, ये मेरी CNF की प्रोडक्शन है। अब A भी सेम इशू है, यहाँ पर भी इसको मैं क्या ट्रीट कर लूँ, Y ट्रीट कर लूँ, सो दिस इज YB एंड Y टेंड्स टू A, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, सो A। नेक्स्ट SA, ये भी मेरे पास, देखो केस केवल वही कंसिडर करने हैं जहां पर एक टर्मिनल के साथ नॉन टर्मिनल आ रखा है इस 5th स्टेप में, बाकी सभी तो ऑलरेडी CNF में है। नेक्स्ट वन इज SA देन AS एंड देन B। नेक्स्ट S टेंड्स टू XA, ओके। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर भी तो मैं इस नॉन टर्मिनल, इस टर्मिनल को क्या मान लूंगा, Y, और ये Y क्या है, टेंड्स टू A, सो ऑलरेडी कवर्ड है, सो इट विल बिकम YB। नेक्स्ट दिस विल A, नेक्स्ट ये SA, नेक्स्ट ये AS एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट B टेंड्स टू B, B टेंड्स टू B एंड X टेंड्स टू AS एंड Y टेंड्स टू A। अब हम देख सकते हैं इसमें हर एक प्रोडक्शन, कोई सी भी प्रोडक्शन हो, वो सारे के सारे CNF की फॉर्म में है, CNF की फॉर्म में है। दैट्स व्हाई दिस इज द CNF corresponding to your given grammar, corresponding to your given grammar, this one, okay। वेल, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।